जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वान् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही गत लगभग 4 महीनों से हम इस कक्षा से जुड़े हुए हैं। कक्षा के दौरान अथवा पूर्व में भी विभिन्न दूसरे कार्यक्रम और स्वाध्याय संघ की विभिन्न प्रवृत्तियों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई मेरी ओर से अवहेलना हुई हो, भाव न होते हुए भी कभी किसी व्यवस्था आदि के संबंध में मन वचन काया से किसी भी प्रकार की स्खलना हुई हो, आपका अथवा किसी भी भाई बंधु का मन दुखित पीड़ित मैंने किया हो, तो मैं हृदय से समस्त सरी संबंधी हार्दिक क्षमा याचना करता हूं। हम आज की कक्षा में आगे बढ़ें। तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय बंध तत्व से संबंधित हमारी चर्चा चल रही है और जैसा कि विदित है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध, इस तरह से 4 प्रकार का बंध कहा गया है, जिसके अंतर्गत प्रकृति बंध की चर्चा हमने पूर्व के 14 सूत्रों तक की। आज 15वें सूत्र से 21वें सूत्र के अंतर्गत कर्मों की स्थिति बंध की चर्चा हम करने जाएंगे कि विभिन्न प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं, मुख्य रूप से मूल प्रकृति के रूप में 8 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, उत्तर प्रकृतियों के रूप में विभिन्न अपेक्षाओं से अलग अलग संख्याएं बताई गई। हमने उसकी चर्चा पूर्व कक्षाओं में की है। विशेषतः 148 प्रकृतियां कही गई हैं और उन सभी कर्म प्रकृतियों का अलग अलग
जघन्य एवं उत्कृष्ट स्थिति काल कहा गया है। हमारे थोकड़ों में मुख्य रूप से 8 कर्मों का समुचय दृष्टि से जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन हमारे यहाँ किया गया है थोकड़े आदि में। तत्वार्थ सूत्र में भी 8 मूल प्रकृतियों के समुचय रूप से जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियों का वर्णन आया है। प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत 23वें पद में एक एक प्रकृति का अलग अलग जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का भी वर्णन है। विशेष रूप से सूक्ष्मता से जो भी जानना चाहते हैं वे अवश्य ही एक बार प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद का अध्ययन जरूर करें। तो बंधुओं, स्थिति बंध के अंतर्गत 2 बातें ध्यान देनी है। जिस समय जो कर्म बंध को प्राप्त होता है, कार्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा के साथ आकर के चिपकते हैं। चिपकने की क्रिया को बंध कहा जाता है। वह पर्टिकुलर कर्म, वैसे तो कर्म अनादिकाल से हमारे साथ हैं, अनंत काल की स्थिति व्यतीत हो चुकी, अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और समय समय पर हमने अलग अलग 8 कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों का बंध किया। उदय आने पर उनका वेदन किया, निर्जरा हो गई, फिर नए कर्मों का बंधन हुआ। तो प्रवाह की अपेक्षा से हमारे साथ अनादिकाल से कर्म बंधन चल रहा है, लेकिन समय विशेष पर जो कर्म बंध होता है वह विशिष्ट कर्म या उस कर्म की वह विशिष्ट प्रकृति जीव के साथ, हमारे साथ कितने लंबे काल तक जुड़ी रहती है, वो चाहे अबाधा काल के रूप में रहे अथवा उदय काल के रूप में रहे। अबाधा काल से लेकर कर्म बंधन के समय से अबाधा काल और अबाधा काल के बाद कर्म का उदय काल, इन दोनों को मिलाकर के जितनी कुल स्थिति होती है, जितना कुल समय होता है, वह उस कर्म की स्थिति कहलाती है। आयुष्य कर्म के अंतर्गत अबाधा काल नहीं कहा गया है, इसलिए सामान्य रूप से जो आयु का उदय काल है उसे ही स्थिति का है। जितने समय की स्थिति है उतना पूरा समय का उसका उदय काल है। आयुष्य कर्म को छोड़ करके बाकी की सभी कर्म प्रकृतियों का अंतर्मुख से लेकर 7000 वर्ष तक का अबाधा काल होता है। जगन्य, अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट सभी प्रकृतियों का अलग अलग है। उत्कृष्टतम 7000 वर्ष का अबाधा काल मिथ्यात्व मोहनीय का है। मान लीजिए किसी जीव की 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम का मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति का बंध अगर होता है, 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो वैसी स्थिति में उस कर्म का अबाधा काल 7000 वर्ष रहेगा। कुल स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जिसमें अबाधा काल 7000 वर्ष और उदय काल 7000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, दोनों मिलाकर के 7000 वर्ष प्लस 7000 वर्ष कम उधर, दोनों मिलाकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति उत्कृष्ट किसी भी कर्म की, जिसमें विशेष करके
मिथ्यात्व मोहिनी कर्म की होती है। इस तरह से कर्म की दो स्थितियां कही गई है, एक अबाधा काल और दूसरा उसको कहते हैं निषेक काल। उदय काल भी कह सकते हैं उसको निषेक काल भी कहा आगम। तो जितनी जितनी अबाधा काल है उतना समय कम करके बाकी का निषेक काल कहलाता है। ये 7 कर्मों की व्यवस्था है। आयुष्य कर्म में अबाधा काल नहीं माना गया, तो जितना कर्म की स्थिति बनती है उतना ही उसका निषेक काल बनता है। और यह भी बताया गया है कि स्थिति से लेकर एक भाव की जो स्थिति है, पिछले भाव में आयुष्य बंद हो जाता है। तो फिर मान लीजिए किसी जीव के वर्तमान भाव में 10 साल पहले अगले भाव का आयुष्य बंधा, अभी 10 साल उसको यहां जीना है, उसके बाद यहां से वो अगले भाव के लिए जाएगा। और मान लीजिए उसने वापिस मनुष्य भाव का बंद किया 100 साल का, तो जैसे वो अगले भाव में मनुष्य रूप से जन्म लेगा, मनुष्य गति में मनुष्य पर्याय से उसका जन्म होगा, वहां से उसकी स्थिति 100 साल रहेगी। बंद अभी हो गया तो ऐसा भी बताया गया है कि बंद के समय वो 100 साल प्लस 10 वर्ष जितना एक्स्ट्रा स्थिति बांधता है, अधिक स्थिति बांधता है। पर वहां उसके लिए रस उदय वाली स्थिति को ही मुख्यता से गिना गया, इसलिए 100 वर्ष की स्थिति है तो वो जन्म से लेकर 100 वर्ष तक मनुष्य रूप में रहेगा। कोई जीव नरक में गया, 10,000 वर्ष की स्थिति जघन्य स्थिति है। और यहां मृत्यु से पहले, अंतर्मुहूर्त पहले भी आयुष्य बंद हो सकता है। तो किसी ने अंतर्मुहूर्त पहले अगर आयुष्य बांधा और जघन्य स्थिति के नरक के भाव में उत्पन्न हुआ, तो आगम में ऐसा बताया है कि 10,000 वर्ष अंतर्मुहूर्त अधिक, उतना वो कर्म का टोटल पीरियड बंद करता है। जिस समय बंद करता है वहीं से उसकी स्थिति गिननी शुरू हो जाती है, इसलिए अबाधा काल नहीं माना। लेकिन मुख्य रूप से भव की अपेक्षा से नरक में जैसे ही वो उत्पन्न होगा, वहां से पूरा 10,000 वर्ष तक वो उस पर्याय का अनुभव करेगा। इस तरह से आयुष्य कर्म की कुछ अलग व्यवस्था है और बाकी के शेष 7 कर्मों की अलग व्यवस्था है। अबाधा काल छोड़ करके बाकी का ही उदय काल आता है। आयुष्य कर्म में जितना आयुष्य की स्थिति बताई गई है उतना पूरा का पूरा उदय काल होता है, पूरा का पूरा रस उदय काल होता है। तो बंधुओं, आज हम स्थिति की चर्चा करें। थोड़ी सी चर्चा पहले भूमिका के रूप में हमने जानी कि स्थिति क्या है। इन 7 सूत्रों में 8 कर्मों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है। हम एक बार इन सूत्रों का उच्चारण करके सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। 15वें सूत्र से 21वें सूत्र की चर्चा, उसका उच्चारण पूर्ण मंगल भावना के साथ, सर्व मंगल भावना के साथ। आदित आदित त्रिश्रीणाम मंतरायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदितस् त्रिश्रीणामंतरायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। सप्ततिर्मोहनीयस्य सप्ततिर्मोहनीयस्य नाम गोत्रयोर्विंशतिः नाम गोत्रयोर्विंशतिः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुष्कस्यः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुष्कस्यः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य।
अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टौ नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणामंतर मुहूर्तम शेषाणामंतर मुहूर्तम। हम एक एक सूत्र की चर्चा करेंगे। 15वें सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले आदितस त्रिश्रिणामंतरायस्य त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थिति ही। परा शब्द का अर्थ उत्कृष्ट होता है, तो यहां उत्कृष्ट स्थिति की बात कही है। परा स्थिति यानी कि उत्कृष्ट स्थिति। अर्थात आदितः तीसृणाम अंतरायश्च च। आदितः यानी प्रारंभ के, आदि के, तीसृणाम यानी तीन। आदि के तीन अर्थात ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय। ये प्रारंभ के तीन कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वेदनीय। फिर बताया अंतरायश्च च, और अंतराय अर्थात चार कर्मों की बात चल रही है। प्रारंभ के तीन कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, और आखिरी कर्म अंतराय कर्म। इन चार कर्मों के लिए कहा त्रिंशत् सागरोपम। सागरोपम एक उपमा काल है। असंख्यात वर्षों का सागरोपम होता है, इसकी कोई गिनती नहीं होती। उपमा के आधार से ज्ञानियों ने इसका स्वरूप बताया है। सागर की उपमा से जिसको उपमित किया गया है। और वैसे त्रिंशत् सागर, 30 सागरोपम, और वो भी कोटि कोट्य, अर्थात 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। परा स्थिति ही उत्कृष्ट स्थिति है। किनकी? आदितः तीसृणाम, प्रारंभ के तीन, च अंतरायस्य, और अंतराय का। प्रारंभ की तीन, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, और उसके बाद अंतराय। इन चार कर्मों की परा स्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति त्रिंशत् सागरोपम, 30 सागरोपम की कही गई। अर्थात ज्ञानावर्णीय उत्कृष्ट 30 सागरोपम, दर्शनावर्णीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरोपम, वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरोपम। यह सम्मिलित रूप से बता दी। साता वेदनी, असाता वेदनी में वैसे 15 और 30 का अंतर है, लेकिन यहां मुख्य रूप से उत्कृष्ट समुचय। अंतरायश्च, अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरोपम। तत्वार्थ में पहले उत्कृष्ट स्थितियां बताई, फिर बाद में नीचे के तीन सूत्रों में, अर्थात 19वें, 20वें और 21वें सूत्र में जगन्य स्थितियों का वर्णन है। आगम में जगन्य और उत्कृष्ट स्थितियां एक एक साथ बताई गई है। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में उदही सरिस नामाणम, उदही का मतलब उदधि अर्थात समुद्र, महोदधि महासागर, महासमुद्र, उदधि सागर के समान, सरिस नामाणम जिसका नाम समुद्र के समकक्ष दिया, मतलब सागरोपम, सागर से तुलना करके जो नाम कहा गया उसे सागरोपम। उदही सरिस नामाणम 30 कोड़ी कोड़ी, 30 करोड़ा करोड़ी, उक्कोसिया थी हुई, उत्कृष्ट स्थिति है। किसकी? नीचे वाली गाथा में दिया आवरणिज्जाणम दुन्नम्पि, दोनों प्रकार के आवरणीय अर्थात ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। वेयर निज्जे तहेवय, और वेदनीय कर्म अर्थात ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म। अंतराय कम्ममी, और अंतराय कर्म। यहां भी सेम वैसा का वैसा ही जैसा तत्वार्थ सूत्र में दिया है, आगम में वही शब्द दिए। आगम के उन्हीं शब्दों से तत्वार्थ का ये सूत्र बना।
ज्ञानावर्णिजम दुन्नम्पि, नाना आवरणिजम दुन्नम्पि, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय 2 आवरणीय कर्म है, तो दोनों आवरणीय कर्म और वेदनीय कर्म और अंतराय कर्म, इन चारों कर्मों की उक्कोसिया ठी हुई उत्कृष्ट स्थिति होती है कितनी? 30 कोडि कोडि, 30 करोड़ा करोड़ी उदही सरिसनामन अर्थात सागरों पर। ये उत्कृष्ट स्थिति की बात हुई। यहीं पर बता दिया अंतोमुहूर्तम जन्य, अर्थात जगन्य स्थिति जो है वो अंतर्मूर्त है, मतलब ज्ञानावरणीय की भी, दर्शनावरणीय की भी, वेदनीय की भी और अंतराय कर्म की भी, इन सब की उत्कृष्ट स्थितियां 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और जगन्य स्थितियां अंतर्मुहूर्त, ठीक ऐसा व्याहिया, इस प्रकार की स्थिति कही गई है। तो बंधुओं, इस सूत्र से 4 कर्मों की सामान्य रूप से, समुचे रूप से जगन्य उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन मिल जाता है। जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय कर्म। फिर 16वें सूत्र के अंतर्गत नेक्स्ट जो कर्म है मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म की स्थिति बताई। सप्ततिर मोहनीयस्य, सप्ततिर मोहनीयस्य अर्थात सप्तति मोहनीयस्य, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। ऊपर परा शब्द ऊपर दे दिया, कोट्य कोटि शब्द भी पहले वाले 15वें सूत्र में आ गया और सागरोपम शब्द भी ऊपर आ गया। जो शब्द ऊपर आ गए तत्वार्थ की विशेषता है, उन शब्दों को अगले सूत्र में नहीं लिखते हैं, बस संक्षिप्त रूप लिख देते हैं, संक्षिप्त शब्द लिख देते हैं। सप्तति ही मोहनीयस्य, मोहनीय की 70, 70 क्या? क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 क्रोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में 21वीं गाथा के द्वारा यही बात बताई। उदही सरिस नामाणम, उददी सागर के समान जिसका नाम दिया गया, अर्थात सागरोपम, 70 कोड़ी कोड़ियो, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। मोहनीयजस्स उक्कोसा, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है। और यहां जगन्य यहीं पर साथ में बता दी, अंतो मुहूर्तम जहन्या, जगन्य स्थिति मोहनीय कर्म की अंतर्मुहूर्त होती है। पहले भी हमारी बात हुई थी अभी क्लास में, समुच्चय रूप से कहा गया है मोहनीय कर्म की वैसे 28 प्रकृतियां हैं, 28 में से 26 प्रकृतियों का बंध होता है, सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय का बंध नहीं होता। तो मिथ्यात्व मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति होती है 70 कोड़ा कोड़ी। इसके अलावा अलग अलग कर्मों की स्थितियां कम होती है, और कर्म प्रकृति में भी हमने पढ़ा है संज्वलन लोभ, बताया संज्वलन लोभ की स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती। तो सभी प्रकृतियों में सम्मिलित रूप से सबसे ज्यादा होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और सबसे कम होती है अंतर्मुहूर्त। इस तरह से इसमें छोटे से सूत्र में मोहनीय कर्म की बात बता दी गई। फिर 17वें सूत्र के अंदर नाम कर्म और गोत्र कर्म की चर्चा हुई। नाम गोत्रयोर विंशति, नाम गोत्रयोर विंशति, नाम गोत्रयो अर्थात नाम कर्म और गोत्र कर्म, दो कर्मों के नाम, विंशति संख्या की सूचना, 20, विंशति का अर्थ होता है 20। सागरोपम क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, परास्थिति उत्कृष्ट स्थिति, ये सारे शब्द वापिस 15वें सूत्र से जुड़े हुए हैं, उसी के क्रम में आगे बात चल रही है। तो अर्थ होता है नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति विंशति यानी 20 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम होती है। क्रोड़ा क्रोड़ी का मतलब है 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, 1 करोड़ की संख्या से 1 करोड़ की संख्या से गुणा करने पर 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1 करोड़, उसका फिगर आता है करोड़ा करोड़, 1 करोड़ करोड़, इसलिए कोटि कोटि।
कोड़ा कोड़ी। तो 20 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम की स्थिति, उत्कर्ष स्थिति नाम कर्म और गोत्र कर्म की होती। उत्तराध्ययन सूत्र में वही 33वां अध्ययन कम्मपयडी और उसकी 23वीं गाथा, उदही सरिस नामाणम विसई कोडि कोडी। सागरोपम क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम कितने? 20। विसई नाम गोत्ताणम उक्कोसा, नाम और गोत्र कर्म की उत्कर्ष स्थिति, उदही सरिस नामाणम विसई कोडि कोडी, 20 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम की होती। फिर जगन्य तो साथ साथ में बताई जा रही। तो जगन्य के लिए कह दिया अट्ठ मुहूर्ता जहन्या, जगन्य 8 मुहूर्त की। उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत इसी गाथा के 2 रूपांतर मिलते हैं इसी 23वीं गाथा में। ज्यादातर प्रतियों में नाम गोत्ताणम उक्कोसा अट्ठ मुहूर्ता जहन्या शब्द है। किसी किसी प्रति में नाम गोत्ताणम उक्कोसा अंतो मुहूर्तम जहन्या ऐसा भी शब्द है। तो नाम और गोत्र कर्म के लिए उत्तराध्ययन सूत्र में 8 मुहूर्त जगन्य स्थिति है ऐसा भी बताया गया है, और कुछ प्रतियों में अंतर मुहूर्त स्थिति है जगन्य ऐसा भी उत्तराध्ययन सूत्र की कुछ प्रतियों में बताया गया है। लेकिन पुण्य विजय जी महाराज साहब की उत्तराध्ययन सूत्र में इसका स्पष्टीकरण दिया है कि 1 या 2 पुरानी प्रतियों में अंतर्मुहूर्त शब्द मिलता है, पर बाकी जितनी भी पुरानी प्रतियां हैं उनमें 8 मुहूर्त की बात आई है, और टीकाएं आदि जितनी भी है उनमें सब में 8 मुहूर्त का ही उल्लेख मिलता है। अतः निश्चय केवली गम्य है। जो महापुरुषों ने वर्णन दिया है उसके आधार पर मैंने आपको बात बताई है कि कुछ प्रतियों में, कुछ एक प्रतियों में अंतर मुहूर्त ऐसा शब्द मिलता है, बाकी शेष 8 मुहूर्त, और तत्वार्थ सूत्र में भी 8 मुहूर्त की बात आती है। कर्म प्रकृति वगैरह में भी 8 मुहूर्त की ही सामान्य चर्चा हो। तो इस तरह से नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कर्ष स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की कही। अगले 18वें सूत्र के अंतर्गत आयुष्य कर्म की चर्चा। देखिए जहां चेंज हुआ वहां सूत्र में शब्द को बदल दिया। अभी तक क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपमों की चर्चा चल रही थी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, अंतराय, इन 4 में 30 क्रोड़ा क्रोड़ी, मोहनीय में 70 क्रोड़ा क्रोड़ी, नाम और गोत्र कर्म में 20-20 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम। 7 कर्मों में क्रोड़ा क्रोड़ी की बात होती है, तो जो 15वें सूत्र में कहा वही शब्द कंटिन्यू चला। आयुष्य कर्म की स्थिति सागरोपम मात्र की है, उत्कृष्ट, क्रोड़ा क्रोड़ी नहीं है। तो यहां वापिस सागरोपमाणी ऐसा शब्द दिया। ऊपर कोट्य कोटि सागरोपम की बात कही, यहां सागरोपमाणी। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमन्यायुष्कस्य, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुष्कस्य, अर्थात त्रयस्त्रिंशत्, त्रयः त्रिंशत्, त्रय यानी 3 और त्रिंशत् यानी 30, 33, 33, त्रयः त्रिंशत् सागरोपमाणी, 33 सागरोपम की। यहां क्रोड़ा क्रोड़ी शब्द नहीं लगेगा। जैसे भाव बदला तो यहां वापिस शब्द दे दिया सागरोपमाणी आयुष्कस्य, अर्थात आयुष्क कर्म की जो उत्कर्ष स्थिति, उत्कर्ष स्थिति जहां ऊपर कही वही शब्द लगेंगे, परा स्थिति, उत्कर्ष स्थिति, लेकिन कोटा कोटि नहीं है, इसलिए सागरोपमाणी। आयु कर्म की उत्कर्ष स्थिति 33 सागरोपम की होती है।
यहाँ पूरे आयुष्य कर्म की अपेक्षा। वैसे देवगति नरगति में हम जानते हैं उत्कृष्ट स्थिति होती है 33 सागरोपम की, मनुष्य त्रियंश में उत्कृष्ट 3 पल्योपम की होती है। वो सारी अलग अलग प्रकृतियों के हिसाब से हम जगन्य उत्कृष्ट देख सकते हैं। देव नरक में जगन्य 10,000 वर्ष होती है, मनुष्य त्रियंश में जगन्य अंतर्मूर्त होती है। लेकिन यहाँ संपूर्ण आयुष्य कर्म में जहां भी बंधे सबसे ज्यादा आयुष्य कर्म की स्थिति होती है वो 33 सागरोपम। यही बात उत्तरार्जुन सूत्र में 33 सागरो वमा उक्को सेण व्याहिया। 33 सागरोपम, यहां भी कोडी कोडियो शब्द क्योंकि लगता ही नहीं है। 33 सागरो वमा, 33 सागरोपम, उक्को सेण व्याय, उत्कृष्ट कही गई है। थियु आउ कमस, आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम। अंतो मुहूर्तम जहन्य, और जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की गई। यहां तक आगम की अपेक्षा से जगन्य उत्कृष्ट दोनों प्रकार की स्थितियां बता दी गई। तत्वार्थ सूत्र में इन ऊपर के 15वें, 16वें, 17वें और 18वें सूत्र के अंतर्गत 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियों का वर्णन आया। जगन्य स्थिति के लिए अगले 3 सूत्र दिए गए हैं। 19वें सूत्र के अंदर मोहनीय कर्म की, मिच्छामि दुक्कडम, वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति का वर्णन मिलता है। अपरा, जैसे परा शब्द का अर्थ उत्कृष्ट होता है, अपरा शब्द का अर्थ जगन्य होता है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अर्थात अपरा यानी जगन्य, जगन्य स्थिति वेदनीयस्य, वेदनीय कर्म कितनी, द्वादश मुहूर्ता, 12 मुहूर्त की। वेदनीय कर्म के अंतर्गत साता वेदनीय की सकषाय जीवों के लिए जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त की होती है। जो अकषाय जीव हो जाते हैं, वीतराग यानी कि 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में जो आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म का बंध होता है, ईरियापथिक, उसे ईरियावाहिक या ईरियापथिक बंध कहते हैं। वो अलग स्थिति बताई है और संप्राय की अलग बताई। यहां द्वादश मुहूर्ता का जो सूत्र है वो सकषाय, क्योंकि शुरू में ही सकषायत्वात् वो एक सूत्र दिया था कि कषाय सहित जो जीव कर्म बांधता है उनकी चर्चा यहां बताई। आगम में दोनों अलग अलग दिए। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद के अंतर्गत साया वेयनी जस्स, साता वेदनीय कर्म, इरिया वहीय बंधकम पडुच्च, पडुच्च का मतलब अलग, विशेष, इरिया वहीयम बंधकम, जो इरिया पथिक की अपेक्षा से जो साता वेदनीय कर्म बनता है उसकी स्थिति बता दी। अजहन्न मणुकोसम, अजगन्य अनुत्कृष्ट, अजहन्न मणुकोसेणम 2 समया, अर्थात साता वेदनीय कर्म की एरिया पथिक की अपेक्षा से अजगन्य और अनुत्कृष्ट, मतलब ना तो उसमें कोई कम होती है ना कोई उसमें ज्यादा होती है। जहां कम ज्यादा होती है, 2 विकल्प होते हैं, तो वहां जगन्य और उत्कृष्ट का अलग अलग कथन होता है। जहां एक ही विकल्प है तो वहां अजगन्य अनुत्कृष्ट कहा जाता है। अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थिति 2 समय, 2 समय की स्थिति होती है, अर्थात पहले समय बंधती है और अगले समय में अपना फल देख करके उदय में आके फिर निर्जरित हो जाती है। ये 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान की। बाकी 1 से लेकर 10वें गुणस्थान तक के लिए समुचय रूप से संप्रायीय बंधकम, सांप्रायिक यानी कि कषाय सहित जो जीव अगर साता वेदनीय कर्म का बंध करता है किसी भी लेवल पर, पडुच्च जहन्यनम 12 मुक्ता, तो उसकी जगन्य स्थिति जो है वो 12 मुहूर्त की होती है। अर्थात वेदनीय कर्म में साता वेदनीय की अपेक्षा सकषाय जीवों के लिए जगन्य
12 मुहूर्त की स्थिति, और अकशाई जीवों के लिए अजगन्य अनुत्कृष्ट, वहां एक ही है, 2 समय की ही बनती, पहले समय बनती है, दूसरे समय में उदय होकर वेदन हो जाए। उत्कृष्ट स्थिति सकशाय जीवों के लिए होती है, अकशाय जीवों के लिए तो होती नहीं, इसलिए अजगन्य अनुत्कृष्ट कह दिया। और उत्कृष्ट स्थिति जो होती है उसकी चर्चा हम ऊपर कराए हैं। तो 19वें सूत्र के अंतर्गत वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्ता 12 मुहूर्त की कही गई है सकशाय की अपेक्षा, और अकशाय में जगन्य उत्कृष्ट नहीं होती, इसलिए आगम में अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थिति 2 समय की। उसके बाद हम देखते हैं 20वें सूत्र के अंतर्गत। 20वें सूत्र में कहा गया है नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम गोत्रयो रष्टौ, संधि विच्छेद, नाम गोत्रयो अष्टौ, अर्थात नाम कर्म की और गोत्र कर्म की, अपरा शब्द पहले आया, उसी से क्रमशः यह सब अपरा स्थिति हो रही है, अर्थात जगन्य स्थिति की बात चल रही है। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म की, इन 2 कर्मों की जो जगन्य स्थिति है अष्टौ, अष्टौ क्या, मुहूर्ता, ऊपर 12 मुहूर्ता, मुहूर्त शब्द ऊपर आ गया, जो शब्द ऊपर आया हुआ उसको वापस यहाँ दूसरे सूत्र में कहने की आवश्यकता नहीं रखी गई, इसलिए नाम गोत्रयो अष्टौ, नाम कर्म और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति अष्टौ यानी 8 मुहूर्त की होती है। हमने अभी चर्चा की थी कि उत्तराध्ययन में अट्ठ मुहूर्ता ऐसा भी शब्द आ रहा है, अंतो मुहूर्तम भी शब्द आ रहा है, लेकिन प्रज्ञापना सूत्र में स्पष्ट वर्णन, जस्सो कित्ती नाम ए, नाम कर्म की सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृति, उनमें किसी की स्थितियां 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक भी है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा, कम ज्यादा, सभी की 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम भी नहीं होती। तो सबसे कम स्थिति उन सारी कर्म प्रकृतियों में, नाम कर्म की सभी प्रकृतियों में सबसे कम जो स्थिति है वो यश कीर्ति नाम कर्म की, जस्सो कित्ती नाम ए जहन्यनम अट्ठ मुहूर्ता, यश कीर्ति नाम कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त होती है, ये प्रज्ञापना सूत्र में कहा। और वैसे ही गोत्र कर्म के अंतर्गत, गोत्र कर्म की भी उत्कृष्ट 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कही है, और जगन्य 8 मुहूर्ता 8 मुहूर्त कही गई, तो वो होती है उच्च गोत्र की, इसलिए उच्च गोत्र की परीक्षा में ये बात बताइए, उच्चा गोयस पुच्छा, उच्च गोत्र की जब परीक्षा की गई प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत, तब प्रभु फरमाते हैं गोयमा जहन्यनम अट्ठ मुहूर्ता, गौतम जगन्य से उच्च गोत्र की अपेक्षा से जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त की होती है। तो नाम गोत्रयो रस्तौ, नाम कर्म और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति, नाम कर्म में यश कीर्ति नाम कर्म की अपेक्षा से बाकी सबकी उससे ज्यादा ज्यादा है, तो जगन्य स्थिति यश कीर्ति नाम कर्म की अपेक्षा से है 8 मुहूर्त, और गोत्र कर्म में उच्च गोत्र की अपेक्षा से जगन्य स्थिति है 8 मुहूर्त। अब देखिए, नाम कर्म की जगन्य स्थिति बता दी, गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति बता दी 20वें सूत्र में। 19वें सूत्र में वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति बता दी, यानी कि 2 कर्मों की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त और 1 कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्ता वेदनीय, अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीय से। तो वेदनीय नाम और गोत्र ये 3 कर्मों की स्थिति आ चुकी है जगन्य, 5 बाकी बचते हैं, उन सब के लिए एक ही सूत्र कह दिया शेषाणाम अंतर मुहूर्तम, यानी कि शेष बचे हुए 5 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय की 12 मुहूर्त अलग बता दी, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र की यहां अलग बता दी,
8 मुहूर्त अंतराय। तो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय वेदनीय को छोड़ दीजिए, फिर मोहनीय, फिर आयुष्य, नाम गोत्र को छोड़ दीजिए और अंतराय। तो ये शेष 5 कर्म बचे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, आयुष्य और अंतराय कर्म, ये शेष 5 बचे। तो कहा शेषाणाम अंतर मुहूर्तम, शेष सभी कर्मों की, सभी मतलब 5, शेषाणाम अंतर मुहूर्तम, शेषाणाम अंतर मुहूर्तम, अर्थात इन 5 कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। आगम की अपेक्षा उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत जो गाथाएं हमने ऊपर 33वें अध्ययन में जिन गाथाओं की अभी चर्चा हमने की है कर्म प्रकृति की, वहां उस कर्म के साथ उनकी उनकी जगन्य स्थितियां बता दी गई। यहां सूत्र में उत्कर्ष स्थितियां पहले बताई और उसके बाद जगन्य स्थितियों की अलग से 3 सूत्रों में जगन्य स्थिति की चर्चा की, 4 सूत्रों में उत्कर्ष स्थिति की चर्चा। इस तरह से कर्म बंध के अंतर्गत पहले हमने प्रकृति बंध के अंतर्गत 8 मूल प्रकृतियां और उसकी अनेक उत्तर प्रकृतियों की चर्चा की, 148 की भी की, 153 की भी की, अलग अलग अपेक्षा से नाम कर्म की 42 प्रकृतियों की भी चर्चा की, 93 प्रकृतियों की भी की और 103 की भी। वो प्रकृति बंध हुआ। आज स्थिति बंध के अंतर्गत हमने 8 कर्मों की अलग अलग अपेक्षा से जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति और सातावेदनीय की जो कषाय रहित जीव हैं उनके लिए अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थिति की चर्चा। इन सारी चर्चाओं को एक चार्ट के द्वारा बताया गया है। 8 कर्मों की स्थिति तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत 8वां अध्ययन सूत्र संख्या 15 से 21 और आगम की अपेक्षा से उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां अध्ययन और प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद, सारे कर्मों की स्थितियां वहां बताई गई है। एक बार पुनः पुनरावर्तन के रूप में संक्षिप्त रूप में ज्ञानावर्णीय कर्म उत्कर्ष स्थिति 30 कोटि कोटि सागर, मतलब 30 करोड़ कोटि सागर, जगन्य अंतर्मुख। दर्शनावर्णीय के लिए भी 30 करोड़ कोटि सागरोपम उत्कर्ष स्थिति, अंतर्मुहूर्त जगन्य स्थिति। वेदनीय कर्म के लिए 30 करोड़ कोटि सागरोपम उत्कर्ष स्थिति, 12 मुहूर्त जगन्य स्थिति। यहां विशेष रूप में सातावेदनी की आकषाई जीवों के लिए 11वें 12वें 13वें स्थान के लिए अजगन्य अनुत्कृष्ट 2 समय की स्थिति बताई, वो विशेष रूप से ध्यान दें। मोहनीय कर्म उत्कर्ष स्थिति 70 कोटा कोटि सागरोपम, जगन्य अंतर्मुहूर्त। आयुष्य कर्म उत्कृष्ट 33 सागरोपम मात्र, यहाँ कोटि सागर नहीं है, 33 सागर, जगन्य अंतर्मुहूर्त। नाम कर्म उत्कर्ष स्थिति 20 कोटि कोटि सागर, 20 करोड़ कोटि सागरोपम, जगन्य 8 मुहूर्त। फिर गोत्र कर्म 20 कोटा कोटि सागरोपम, जगन्य 8 मुहूर्त या 8 अंतर मुहूर्त। आगे में मुहूर्त शब्द दिया है, विवेचनकर्ताओं ने अंतर मुहूर्त शब्द का प्रयोग किया। और अंतराय कर्म 30 कोटा कोटि सागरोपम, उत्कर्ष स्थिति, जगन्य स्थिति, अंतर। इस तरह से 8 कर्मों की जगन्य उत्कर्ष स्थिति की हमने चर्चा की। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। अब प्राय हमारी कक्षा 4:45 तक ही चलेगी, पीछे सूर्यास्त का समय कम होता जा रहा है। पुनः मैं आप सभी का हार्दिक आभार करता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खल ना हुई हो, आगम विपरीत कोई कथन हुआ हो, उसके लिए आप सभी की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः सभी से संवत्सरी संबंधी हार्दिक खमत कामना करते हुए जय